अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसने सोचा होगा कि 3 दिन तक जो मैच बारिश की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा था और जिसमें सिर्फ 35 ओवर ही फेंके गए थे, सिर्फ 35 ओवर फेंके गए थे, उसका भी रिज़ल्ट आएगा। शुरू में जब पहले दिन बारिश हुई, लोगों ने कहा रिज़ल्ट कोई मसला नहीं। दूसरे दिन बारिश, तीसरे दिन बारिश, बांग्लादेश 95 के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग कर रहा था। सब लोगों को ये लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ होगा। मुझे भी यकीन था कि ये मैच ड्रॉ होगा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जी ये मैच ड्रॉ नहीं हुआ। जी हाँ, इंडिया ने बता दिया कि इंडिया की टीम कितनी स्ट्रांग है टेस्ट क्रिकेट को लेकर। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को प्लान किया, सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश की टीम को जब आउट कर दिया, तो उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग शुरू की, आप अगर जायसवाल की बैटिंग देखें, बड़ी स्पीड से उसने रन्स बनाए हैं, अपनी विकेट भी गंवाते रहे हैं और कुछ ही रन्स की लीड लेके उन्होंने, कुछ ही रन्स की, मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 40-45 रन्स की लीड लेके आज सुबह उन्होंने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। ये सोचकर उनको यकीन था कि उनके जो बॉलर्स हैं वो ज़रूर इस पिच के ऊपर बांग्लादेश की टीम को आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सोचने की बात थी कि अगर वो आउट हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं आउट हो सकते। ये वो कॉन्फिडेंस था जो आज रोहित शर्मा ने अपनी टीम के ऊपर बताया है कि किस तरीके से उन्होंने 146 रन के ऊपर बांग्लादेश की पूरी टीम को आउट कर दिया। 285 पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की, कुछ रन्स की लीड ली, 40-45 रन्स की लीड ली है और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को कहा कि आइए अब आप खेलें। और आप हैरान होंगे ये बात देखकर कि 45 ओवर्स के अंदर अंदर बांग्लादेश की टीम 146 रन बनाकर चली गई और सिर्फ 94 रन का उन्होंने टारगेट दिया। एक ही कोई खिलाड़ी भी नहीं उनका सबसे, एक खिलाड़ी ने, मेरे ख्याल में हक ने या इस्लाम ने 50 रन बनाए हैं, अदरवाइज पूरी टीम तहस नहस हो गई। ओवरऑल ये मिक्स परफॉर्मेंस थी। पहली इनिंग्स में भी मिक्स परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की वजह जानिब से, दूसरी इनिंग्स में भी मिक्स परफॉर्मेंस थी। वो क्या थी कि जी बुमराह ने 3 विकेटें ले ली, जडेजा ने 3 विकेटें ले ली, आकाशदीप ने कुछ विकेटें ले ली, सब ये अश्विन ने ले ली, तो किसी ने कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। ये मिक्स परफॉर्मेंस थी और बैटिंग में भी इंडिया की ऐसी परफॉर्मेंस आई है। मिक्स किस्म की परफॉर्मेंसेस थी पहली इनिंग्स में भी, दूसरी इनिंग्स में भी। पहली इनिंग्स में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है ना, कि जैसे इनको कोई जल्दी हो, अदरवाइज इंडिया बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर सकता था, लेकिन दिन नहीं थे। 2 दिन के अंदर इंडिया ने अपना ये माइंड सेट बनाया हुआ था। सीरीज जीत जाने के बावजूद 1-0 से सीरीज को लीड कर रहा था इंडिया, लेकिन अब उनकी भूख देखें कि उन्होंने दूसरा टेस्ट जीतना था। उन्होंने अपने आगे एक चैलेंज सेट रखा कि भाई ये चाहे ये मैच जितने भी दिन ख़राब हुआ है, बारिश हुई हुई है, जो कुछ भी हुआ हुआ है, हमने इसको हर हालत में किसी ना किसी तरीके से इसका रिज़ल्ट निकालना, और रिज़ल्ट निकालना भी क्या है, अपने फेवर में बांग्लादेश को नहीं जितवाना। तो बांग्लादेश ने जो भी 233 रन बनाए थे, उसके मुकाबले में 293 295 रन बनाकर आज सुबह इनिंग्स डिक्लेयर की, फिर बांग्लादेश को खिलाया, उसको पूरा आउट किया और फिर मैच ख़त्म होते होते जो मैं आखिर में जो कुछ ओवर रह गए थे उसमें ही उन्होंने ये सारा टारगेट पूरा किया है। तो मैं तो जब इंडिया पहली इनिंग्स में अपनी बैटिंग कर रहा था उसी वक्त समझ गया था कि इंडिया चाह क्या रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये किस तरीके से मुमकिन हो भी पाएगा, नहीं हो भी पाएगा। लेकिन 5वें दिन डेफिनेटली पिचेस जो भी हैं वो बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं, वही हुआ। पिचेस ने बॉलर्स को तो सपोर्ट किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बॉलर्स को सपोर्ट किया है। बांग्लादेश के बॉलर को बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं किया है इन पिचेस ने लेकर। तो इस वक्त तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, आप बाहर शोर भी सुन सकते हैं, इर्द गिर्द से काफ़ी लोग खुश भी हैं कि इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त गेम जीती है इस वक्त। आपको बच्चों की सेलिब्रेशन से लग भी रहा होगा एकदम यहाँ पे शुरू भी हो जाती हैं। तो बड़ा मज़ा आया इंडिया की ये परफॉर्मेंस देखकर, बड़ा मज़े का मैच था। तो नई वीडियोस के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।